क्या करें जब लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा हो, सब कुछ बढ़िया चल रहा हो और एकदम से ब्रेक लग जाए, परिस्थितियां ऐसी बन जाएं, घटनाक्रम ऐसे बन जाएं कि आपके चलते चलते काम जो है एब्रप्टली रुक जाएं, एकदम से आपको फाइनेंशियल दिक्कतें आनी शुरू हो जाएं, एकदम से सेहत की खराबी की वजह से या रिश्तों की खराबी की वजह से जीवन को मानो ब्रेक सी लग जाए, तब क्या किया जाए। देखिए, सबसे पहली बात तो ध्यान से समझने की जरूरत है कि मुस्कुराना ये सीखना पड़ता है। रोना तो पैदा होते ही इंसान को आ जाता है। तो किस तरह से इस ब्रेक को हटा के लाइफ को दोबारा गति पे लाया जाए, ये कारणों को कैसे पहचाना जाए कि कौन सी ऐसी ऊर्जाएं, कौन सी ऐसी शक्तियां हैं जो आपके जीवन में एकदम से एक्टिवेट हो गई हैं, जिन्होंने एकदम से आपकी लाइफ को ब्रेक लगा दी है। कौन सी ऐसी ताकतों को ग्रो करवाया जाए, कौन सी ऐसी ताकतों को एक्टिव किया जाए जिससे ये ब्रेक हट पाए और आपकी लाइफ वापस पटरी पे लौट पाए। आज के वीडियो में हम विस्तार से इस पे चर्चा करने वाले हैं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिएगा। हाँ, बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको इस चीज को ध्यान देने की जरूरत है कि जब भी एकदम से चलते चलते एब्रप्टली चीजें खराब होनी शुरू हो जाए ना, कई लोग कहते हैं मुझे कि इतने सन तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, उसके बाद एकदम से कुछ घटनाक्रम ऐसे हुए कि हमारी लाइफ में अड़चने आनी शुरू हो गई। पहले अड़चने आई, फिर वो अड़चने जो हैं ब्रेक में कन्वर्ट हो गई, सब कुछ मानो रुक सा गया और अब ऐसा रुका हुआ है कि चाह के भी जिंदगी आगे नहीं बढ़ पा रही है। कईयों के जो काम हैं उनमें उनकी डील्स जो है वो सिरे नहीं चढ़ रही हैं, कईयों के जो काम है वो तो चल ही नहीं रहे हैं, या कई लोग ऐसे हैं जिनकी नौकरियां छूट गई, दोबारा नौकरी नहीं लग रही है, या कई लोग ऐसे हैं जिनका करियर स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा है। इन सभी चीजों के पीछे सबसे पहले तो आपको एक रीजन पहचानने की जरूरत है। एक ही एनर्जी है और वो एनर्जी है राहु की एनर्जी। ये एनर्जी एकदम से आपके जीवन को ब्रेक लगाती है। जब भी जीवन में राहु बैडली ट्रिगर होंगे, बुरी तरह से एक्टिवेट होंगे, सबसे पहले तो ये क्या करेंगे, चलती हुई चीजों को ब्रेक लगा देंगे और उसके बाद ये क्या करेंगे, इस ब्रेक को कॉन्टिन्यूटी में लेके जाएंगे। यानी अब इंसान जो मर्जी करे, कहते हैं मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की। कई उपाय, कई ऐसी चीजें इंसान कर बैठता है जो उसने कभी सोची भी नहीं होती, लेकिन ब्रेक है कि मानो हटने का नाम ही नहीं लेती। तो इस केस में सबसे पहले तो आपको यह पहचानना होगा कि ये राहु दरअसल किस तरह से आपकी लाइफ में एक्टिवेट हो रहा है। अगर आप इस चीज को पहचान लेंगे ना कि ये ब्रेक जो है ये किस कारण से लगी है, तो यकीन मानिए एकदम से 50% सक्सेस तो आपको तुरंत ही मिल जाएगी। मैं आपको उदाहरण देता हूं कि कैसे अपने जीवन में लगी हुई ब्रेक को पहचाना जाए। यहां पे एक और चीज है कि राहु जो है ना, ये अपने आप में रिजल्ट नहीं देते। राहु हमेशा आपके जीवन में जो अच्छी काम करने वाली ऊर्जा है ना, उसको दीमक लगाएंगे, उसको खत्म करेंगे और उसके थ्रू आपके जीवन में ब्रेक लगाएंगे। अपने आप राहु, कईयों की राहु की महादशा होती है, लेकिन राहु की महादशा में भी राहु जो है ये ब्रेक लगाएंगे आपके जीवन की अच्छी ऊर्जा को दीमक लगा के। राहु जब भी बृहस्पति को दीमक लगाएंगे, बृहस्पति को खराब करेंगे ना, ये इंसान जो है ये अपने गलत फैसलों की वजह से, कुछ लालच की वजह से अपने जीवन में ब्रेक लगा बैठेगा। लालच की वजह से कहीं पैसे फंसा दिए, लालच की वजह से कुछ ऐसे काम पकड़ लिए जो उसको नहीं करने चाहिए थे। इस केस में राहु क्या करेंगे, आपके अपने खराब फैसलों की वजह से जीवन में ब्रेक लगाएंगे। और जब भी राहु सूरज को प्रभावित करेंगे तो वो इंसान सबसे पहले तो अपनी ब्रांडिंग खराब करेगा, अपने नाम, अपनी गुडविल को खराब करेगा। और जब गुडविल खराब हो जाएगी तो लोग उस पर यकीन करना बंद करेंगे और अब उसके जीवन में जो ब्रेक लगेगी ना, वो उसके नाम के खराब होने की वजह से लगेगी। चंद्रमा को राहु जब भी प्रभावित करेंगे, वो इंसान चीजों को टालता जाएगा, चीजों को कल पे डालता जाएगा और उसकी वजह से काम पेंडिंग होंगे, काम पूरे नहीं होंगे और ये एक वजह रहेगी उसके काम में एकदम से ब्रेक लगने की। शुक्र को जब भी राहु प्रभावित करेंगे ना, ये इंसान अपने कैरेक्टर के खराब होने की वजह से या अपने पैसे को कुछ ऐसी जगह पे लगाने की वजह से अपने जीवन में ब्रेक लेके आएगा जो उसको खर्चे नहीं करने चाहिए थे। राहु जब भी बुध को प्रभावित करेंगे ना, अब ये क्या करेंगे, सबसे पहले उसकी बुद्धि को खराब करेंगे, उसकी बुद्धि के पैनेपन को खराब करेंगे। यही बुद्धि जो उसके काम को चला रही थी ना, अब यही बुद्धि जो है या तो इंसान ओवर स्मार्ट होने की वजह से मारा जाएगा, या ये इंसान जो है ना एकदम से तेजी से गलत फैसले लेने की वजह से खराब हो जाएगा। ये रीजन रहेगा उसकी लाइफ में ब्रेक लगाने का। ये राहु जब शनि को प्रभावित करेंगे ना, नॉर्मली देखा गया है कि उसकी गृहस्थी की दिक्कतों की वजह से उसकी लाइफ में खराबियां आती हैं। और गृहस्थी अगर किसी तरह से चल भी जाए
तो फिर क्या होगा कि उस इंसान के जो आसपास के लोग होते हैं ना, वो बैरी बन के उसके जीवन में जहर घोल देते हैं, और ये लोग होते हैं जो उसके जीवन में ब्रेक लगाने का काम करते हैं। तो दोस्तों, राहु जब भी खराब होंगे, ये काम करने वाली ऊर्जा को दिमक लगाएंगे, काम करने वाली ऊर्जा को खराब करेंगे, और उसकी वजह से जीवन में परेशानियां लेके आएंगे। लेकिन यहां पे एक ऊर्जा है जिसको अगर आप समझ लें, जिसको आप सही तरीके से यूज कर लें, तो आपके जीवन में कैसी भी ब्रेक लगी हो, अब आप उसको बिल्कुल सही करके अपने जीवन को दोबारा गतिमान कर सकते हैं। और उस ऊर्जा का नाम है मंगल। मंगल एकमात्र ऐसी ऊर्जा होती है कि राहु किसी भी तरह से परेशान कर रहे हो, बस आप अपने बर्थ चार्ट में जहां पे मंगल बैठे हुए हैं, उस मंगल को सही तरीके से एक्टिवेट कर लीजिए। यकीन मानिए, तो कोई कारण ही नहीं बचेगा कि आप अपने जीवन में वापस गतिमान ना हो पाए। तो मंगल को किस तरह से एक्टिवेट करना है? मंगल 12 में से किसी एक घर में तो होगा। मंगल आपके बर्थ चार्ट में अगर पहले घर में हो, तो आप क्या करिए, बृहस्पति की चीजें जैसे कि दाल, चने की दाल, बेसन, इन चीजों को आप मंदिर में देना शुरू कर दीजिए। आप इसको गुरुवार के गुरुवार दे सकते हैं, आप इसको मंगलवार के मंगलवार दे सकते हैं। यकीन मानिए, इतना भर करने से आपके जो मंगल है ना, पॉजिटिवली एक्टिवेट होंगे, और जब मंगल एक्टिवेट होंगे तो राहु जो है वो सरेंडर करेंगे ही करेंगे। मंगल अगर आपके सेकंड हाउस में हो, तो आपको क्या करना है, उस केस में मीठे पीले चावल, केवल मीठे पीले चावल जो हैं, हर गुरुवार को किसी भी क्वांटिटी में बना के इसको मंदिर में दे के आइए। और इसके बाद देखिएगा किस तरह से आपके राहु जो हैं आपके लिए अच्छा फल देना शुरू करेंगे। मंगल अगर तीसरे घर में हो, नॉर्मली मंगल तीसरे घर में हो ना, तो ये राहु जो हैं आपके जीवन में ब्रेक वैसे भी लगा नहीं पाते हैं। लेकिन फिर भी अगर मंगल तीसरे घर में हो, तो छोटी कन्याएं जो होती हैं उनको लाल वस्त्र देना शुरू करिए। ये आप महीने में एक बार भी कर सकते हैं। उनको मिठाई देनी शुरू करिए, उनको दक्षिणा देनी शुरू करिए। इतना भर करने से ये जो मंगल है ना, आपके लिए पूरी अच्छी ऊर्जा लेके आएंगे, और राहु की खराब ऊर्जा का सामना करने में आपको बहुत मदद मिलेगी। मंगल चौथे घर में हो, तो चांदी की एक स्क्वायर टुकड़ा अपने घर के मेन गेट पे लगा लीजिए। इससे आपके जीवन में लगी हुई ब्रेकें हट जाएंगी। मंगल पांचवें घर में होंगे, तो आपको क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। इस केस में केवल और केवल कहीं पे नीम का पौधा लगाइए, उसको पानी दीजिए। इस इतना भर करने से मंगल की जो बेटर ऊर्जा है, राहु की ब्रेक से लड़ने में आपकी पूरी सहायता करेगी। और अगर आपके मंगल छठे घर में हो, तो मीठा और नमकीन बराबर क्वांटिटी में लीजिए, इसको लोगों में बांटिए। इवन बेगर्स तक में आप बांट सकते हैं। बांटने का दिन रहेगा मंगलवार, क्वांटिटी कोई भी। ये चीज जो है, जो भी आपके जीवन में अड़चने या ब्रेक्स लगी हुई है ना, उनको हटाने में आपकी पूरी मदद करेगा। सातवें घर के मंगल के लिए हलवा बांटना जो है, सप्ताह में किसी भी दिन हलवा बांटिए, बांटते रहिए। इतना भर करना है, इसकी हैबिट ही बना लीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो फिर राहु की कोई मजाल नहीं रहेगी आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई अड़चन लेके आए। मंगल आठवें घर में होंगे, तो चीनी लेके इतनी भर चीनी लीजिए, इसको चलते हुए पानी में विसर्जित करिए। चाहे आप महीने में एक बार करिए, साल में 2 बार करिए, करिए जरूर। अगर आप बहते हुए पानी के पास नहीं भी रहते हैं ना, तो साल में 1 या 2 बार तो बहते हुए पानी के पास जा ही सकते हैं। वहां पे चीनी जो है उसको जल प्रवाह करते रहिए। राहु कभी भी आपके जीवन में अड़चने नहीं डालेंगे। 9वें घर के मंगल हैं, तो आपको इतना भर करना है कि राइट कलाई में हमेशा लाल धागा बांध के रखिए। इतना भर करने से जो मंगल हैं आपके लिए पूरी तरह से तत्पर रहेंगे आपको सहायता देने में। 10वें घर के मंगल जो होते हैं, उनके लिए ज्यादा उपाय करने की जरूरत नहीं है। फिर भी 10वें घर के मंगल होंगे, तो आप अपने घर के पश्चिम में आप एक पीतल का हिरण रख दीजिए। ये आपके घर में जो मंगल स्थापित होंगे, ये आपके जीवन में भी पूरा पॉजिटिविटी का संचार करेंगे, और इसकी वजह से राहु कभी आपको खराबियां नहीं देंगे। 11वें घर के मंगल हैं, तो आप एक साल में एक बार लोगों के लिए, जैसे कोई छोटा सा भंडारा सा होता है या कुछ खाने पीने का अरेंजमेंट होता है ना, जनरल पब्लिक के लिए करवाते रहिए। इसमें मीठा भी बांटिए, इसमें नमकीन भी बांटिए। इसको करने से आपके मंगल जो हैं आपके लिए इच्छा पूर्ति में भी सहायता करेंगे, और राहु के द्वारा काउंटर की गई किसी भी समस्या का समाधान अपने आप आपके लिए लेके आएंगे। मंगल 12वें घर में हो, तो वैसे भी राहु कभी उनको अड़चन दे नहीं सकते हैं। फिर भी अगर राहु के द्वारा की गई अड़चने कभी आपके लिए आ जाएं, तो घर के साउथ ईस्ट में एक 0 वॉट का लाल बल्ब चला दीजिए, चलता रहने दीजिए। इतना भर करिए, और फिर देखिएगा कि किस तरह से राहु के द्वारा जनरेटेड दिक्कतें धीरे धीरे डाइल्यूट होती हैं, और आप अपने जीवन में पूरी स्पीड से तरक्की करने की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में अचानक से कोई दिक्कत आ गई है ना, तो यकीन मानिए, ये जो मैंने आपको मंगल को एक्टिवेट करने की टेक्निक्स बताई है ना, इनको अपने जीवन में अप्लाई कर लीजिएगा। बिल्कुल हार्मलेस टेक्निक्स हैं, इनको अप्लाई करने का केवल और केवल फायदा ही होगा।
मेरी हमेशा से कोशिश रहती है कि ज्योतिष के वो लेयर्स आप तक लेके आऊं जो शायद आप तक आज तक नहीं पहुंची थी। और अगर आपको किसी और चीज़ का भी समाधान चाहिए ना, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि अगला वीडियो जो है आपकी उसी समस्या के ऊपर आए। तो चलिए, बुधवार रात 8 बजे मिलते हैं एक नए टॉपिक, एक नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।